हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम लोग थोड़ा सा इसका कलर चेंज करते हैं। इसका कलर जो है वो कर रहा है, ठीक है। चलिए वाइट कर लेते हैं आप लोगों के लिए। चलिए वाइट दिख रहा होगा आप सभी को। वाइट नहीं हुआ, सॉरी। तो तब तक हम बोलते हैं, तब तक कलर चेंज हो जाएगा। देखिए, जो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है वनों की कटाई। क्या है? वनों की कटाई जो है वो वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर हम वन को काट देते हैं तो वन्य जीवों को क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसकी थोड़ी थिकनेस कम कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, वनों की जो है कटाई से उनकी वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हमको जानना है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं कि वनों की कटाई से उनकी जो है सघनता तथा उनके क्षेत्रफल कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उनका क्षेत्रफल कम होने लगते हैं। और क्या है, निर्वनीकरण के कारण क्या होता है, वन्य जीवों को जीवन संकट में पड़ जाता है। वन्य जीवों का संकट क्या पड़ जाता है? जीवन संकट में पड़ जाता है। जाहिर सी बात है कि जब आप वनों की कटाई कीजिएगा तो मान लेते हैं कि इतना क्षेत्रफल वन है, ठीक है। यहाँ पे बहुत तरीके के वाइल्ड एनिमल्स होंगे, बहुत सारे जंगली जानवर होंगे और भी बहुत सारे जानवर, पशु पक्षी होंगे। अगर आप इस पार्ट को ही आप काट के हटा दोगे, आप क्या कर दोगे, इस पार्ट को ही इरेज आप कर दोगे। क्या कर दोगे? इस पार्ट को ही अगर आप इरेज कर दोगे तो कुछ बचेगा ही इस पार्ट में। तो यहाँ का जो क्षेत्रफल का जो लोग सब था, लोग कह रहे सॉरी, जानवर जो थे वो कहाँ चले आएंगे? कहीं ना कहीं उसको आवास तो ढूंढना पड़ेगा, तो उनका आवास सबसे पहले खत्म हो जाएगा, तो उनका जीवन संकट में पड़ जाएगा। पहले से ही मनुष्य क्या है, मनोरंजन के लिए, पहले से ही जो है मनुष्य मनोरंजन के लिए वन्य तथा वन जीवों को क्या करता है कि खाल, सींग, दांत आदि प्राप्त करने के लोभ से बड़ी संख्या में वन्य जीवों की क्या कर चुके हैं, हत्या कर चुके हैं। वन्य जीवों की हत्या कर उनकी संख्या को और पहले से ही क्या कर चुके हैं, वो कम कर चुके हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, किंतु आजकल जो है ना जनसंख्या वृद्धि तथा उद्योगीकरण, जनसंख्या वृद्धि करने का मतलब कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे पहले ही भारत की जनसंख्या क्या थी, भारत को ही ले लेते हैं 120 करोड़ के आसपास थी। अब कितनी हो गई है? 145। आप जाकर के गूगल पर सर्च मारो, अभी 145 147 ना हो गया हो तो फिर तुम आकर मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर कुछ बोलना। मतलब इतना जल्दी जल्दी जनसंख्या बढ़ रहा है कि मत पूछो। जनसंख्या वृद्धि जो है तथा उद्योगीकरण कहने का मतलब कि नए नए उद्योग जो खुल रहे हैं वो कहाँ खुल रहे हैं जी? आसमान में खुलेंगे? नहीं ना। तो औद्योगिकरण के कारण वनों की जो तेजी से कटाई हो रही है, जगह नहीं मिल रहा उनको ना, तो वनों को काट दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वनों को काट दे रहे हैं। वनों की तेजी से जो कटाई कर रही है वो क्या है, निर्वनीकरण हो रहा है। निर्वनीकरण करने का मतलब है कि वन को काट के हटा देना, मतलब कि जगह से वन को खाली करना। निर्वनीकरण के कारण क्या होता है, वन्य जीवों की प्राकृतिक आवास जो थे, प्राकृतिक आवास करने का मतलब जो भगवान द्वारा बनाए गए आवास थे, प्रकृति द्वारा उनको जो आवास दिए गए थे, वो आवास क्या हो चुके हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, होते जा रहे हैं धीरे धीरे। फलतः जो है उनके वन्य प्रजाति जो थी, वन्य प्राणी जो होते जा रहे हैं, लुप्त होते जा रहे हैं, हो गए हैं। और अधिकांश लुप्त होने की स्थिति में है। जैसे आप देख लो, बाघ ही लुप्त होने की स्थिति में है, नहीं है? बाघ लुप्त होने की स्थिति में नहीं है कि नहीं है? चीता लुप्त हो गए थे, ठीक है। तो चीता को प्रधानमंत्री के जन्म दिवस पे शायद, उतना कंफर्म नहीं है लेकिन हाँ, 7 चीते को मंगाया गया था, उन्हीं के जन्म दिवस पर शायद मंगाया गया था भारत में। तो ये है वन कटाई के वन्य जीवन पर प्रभाव ऐसे पड़ते हैं। अगर आपको इतना नहीं लिखना तब छोटा सा भी लिख सकते हो कि वनों की कटाई से वन्य जीवन पर इतना प्रभाव पड़ता है कि उनके प्राकृतिक आवास छीन चुके हैं, जिसके कारण उनकी संख्या ऐसे ही घटती जा रही है दिन पर दिन। और हम वनों की कटाई करेंगे तो और भी तेजी से वो घट जाएंगे, ठीक है। समझा कि नहीं आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू। अगर आप लोगों ने इसको नहीं याद किया है तो याद कर लो, क्योंकि मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्जाम में आने की संभावना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।